ठीक है। तो आज का टॉपिक है जैंगो यूजर्स। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज अपना एक वेबसाइट है। ठीक है। ये लेट्स सपोज अपना वेबसाइट है, बट अभी यहाँ पे सीन ऐसा हो रहा है कि कोई भी आके अपना ब्लॉग पोस्ट कर सकता है और कोई आइडिया नहीं लगेगा कि कौन सा ब्लॉग किसने लिखा है बेसिकली। ठीक है। तो ऐसे कोई लॉगिन सिस्टम है नहीं अपने पास, या फिर कोई ऐसे ऑथेंटिकेशन सिस्टम है नहीं कि मैं उसको लॉगिन पेज पे लेके जा रहा हूँ, फिर वो लॉगिन करेगा या फिर साइन अप करेगा, और जो बंदा साइन अप है सिर्फ वही ब्लॉग क्रिएट कर पाएगा, और जो बंदा साइन अप नहीं है वो सिर्फ रीड कर पाएगा। ऐसी चीज़ है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें करना है। जैसे मेरे को कोई किसी का साइन अप लेना है या फिर किसी का लॉगिन लेना है, तो इसके लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें लगेगी। मेरे को उसका ईमेल आईडी लग सकता है, उसके पासवर्ड लग सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे उनके बर्थ डेट्स वगैरह भी ले सकते हैं अपन, या फिर ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, या फिर फिजिकल एड्रेस ले सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको अपन को यूज़र से लेना है, यूज़र का जो डेटा अपने को लेना है। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन यूज़र मॉडल। ठीक है। अभी तक अपन ने क्या किया था, ब्लॉग नाम का मॉडल क्रिएट किया था। ठीक है। ये जो है मॉडल्स में, ये तो अपना ब्लॉग नाम का मॉडल हो गया जिसमें सारे ब्लॉग्स के एट्रीब्यूट आ गए। ठीक है। ऐसे ही लेट्स से मेरे को यूज़र क्रिएट करना है, जिसमें यूज़र नेम हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, कुछ भी, लाइक यूज़र यूज़र स्पेसिफिक जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो मेरे को एक मॉडल में डालने हैं। और देन मैं उस एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करके उनको लॉगिन करवा सकता हूँ, उनको साइन आउट करवा सकता हूँ, साइन अप करवा सकता हूँ, रजिस्टर करवा सकता हूँ। ठीक है। तो बेसिक आइडिया यही है कि जैसे अपन यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं ब्लॉग नाम का, वैसे ही एक मॉडल हो सकता है यूजर नाम का। और उस यूजर में अलग अलग यूजर स्पेसिफिक फील्ड हो सकते हैं, और उन फील्ड्स को यूज करके अपन उनको लॉग इन लॉग आउट करवा सकते हैं। ठीक है। बेसिक आइडिया समझ आया क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अभी अपन? हाँ यार। चलो। हाँ सर। ठीक है। तो देखो, अभी अपन ने क्या किया था, ये ब्लॉग ब्लॉग वाला मॉडल अपन ने खुद से क्रिएट किया था। ठीक है। क्योंकि ये अपने को अपने हिसाब से चाहिए ना, टाइटल बॉडी जो भी अपने को चाहिए वो अपन अपने हिसाब से मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। बट यूज़र का ऐसा नहीं है। यूज़र के लिए जैंगो खुद एक मॉडल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है यूज़र मॉडल, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। ये जैंगो का डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है, लाइक ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें उन्होंने खुद एक यूज़र मॉडल प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है। तो इस यूज़र मॉडल में आप देख सकते हो क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल है। ठीक है। फील्ड मतलब एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टीज, या मतलब क्या क्या चीज़ें अपन इससे एक्सेस कर सकते हैं। पहला तो हो गया यूज़र नेम। ठीक है। तो यूज़र का अपन क्या क्या ले सकते हैं, अपन यूज़र नेम उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, लाइक अपन यूज़र नेम ले सकते हैं। ठीक है। उनका रिक्वायरमेंट भी आप पढ़ सकते हो कि 150 कैरेक्टर्स या फिर उससे छोटा, और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर वगैरह हो सकता है उसमें। ठीक है। तो अपन यूज़र का यूज़र नेम ले सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र परमिशन वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जो जैंगो अपने खुद से प्रोवाइड करता है। जैसे उसने लास्ट लॉगिन कब किया था वो अपन स्टोर कर सकते हैं, या फिर उसने कब अपना वेबसाइट ज्वाइन किया वो अपन स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं और ये जो पूरा का पूरा मॉडल है, ये जैंगो अपने को खुद प्रोवाइड करता है अंडर द लाइब्रेरी जैंगो कॉन्ट्रीबॉट। ठीक है। ये नाम का लाइब्रेरी है जैंगो का खुद का, उसके अंडर ये अपने को ये यूज़र मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस मॉडल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स अपने को मिल रहे हैं, तो अपने को यूज़र नेम मिल रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, परमिशंस मिल रही है उसके लिए, फिर कब लास्ट लॉगिन किया था वो मिल रहा है, और कब कौन से डेट पे लॉगिन किया था वो। तो इसमें अपन डेटा भर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लाइक अपने को ये मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ कुछ और एट्रीब्यूट्स में मिलते हैं कि ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, मतलब लॉग्ड इन है या लॉग्ड आउट है। ऐसे अनोनिमस मतलब इसका कोई नाम है या फिर ऐसे ही उसको परमिशन मिल गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन यूज़र के साथ कर सकते हैं। बट बेसिक आइडिया यही है कि जैसे अपन ने यहाँ पे ब्लॉग नाम का मॉडल क्रिएट किया था और उसमें एट्रीब्यूट्स भरे थे, वैसे ही जैंगो अपने को यूज़र नाम का मॉडल जो है वो खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं। यूज़र नाम का मॉडल खुद से प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अंदर अलग अलग फील्ड्स अपन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। आइडिया समझ आ रहा है क्या करना है अभी? ये मॉडल को यूज़ करके अपने को यूज़र क्रिएट्स करने हैं अभी। ठीक है। तो पहले तो यूज़र क्रिएट करना है, मतलब उसके डेटा लगेगा अपने को। डेटा मतलब क्या लगेगा, पहले तो यूज़र नेम लगेगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो ऑप्शनल है, बट अपन फिर भी ट्राई करेंगे इसको यूज़ करने का।
यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, ये 3 चीजें अभी अपन ट्राई करते हैं यूज करने का। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को लेट से फॉर एग्जांपल मेरा कोई यूजर है, वो यहाँ पे आ रहा है और उसने रजिस्टर पे क्लिक किया। ठीक है, अगर वो रजिस्टर पे क्लिक कर रहा है, उसका मतलब क्या करना है, मेरे को उसको साइन अप पेज पे लेके जाना है। ठीक है, पहले याद है जब अपन ने स्टार्ट किया था, तब अपन ने लॉग इन, लॉग आउट और साइन अप के पेजेस बना रखे थे। ठीक है, तो लेट से अभी मैं उसको रजिस्टर पे क्लिक करने पे साइन अप पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा साइन अप पेज हो गया, दिस इज साइन अप पेज। ठीक है, तो अभी इस साइन अप पेज पे मेरे को वापस फॉर्म क्रिएट करना है। इस साइन अप पेज पे मुझे वापस एक फॉर्म क्रिएट करना है, जिस फॉर्म में मैं साइन अप के डिटेल्स ले सकूं। ठीक है, साइन अप के डिटेल्स मतलब कौन से हो गए, यूजर नेम हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, और जो भी मेरे को चाहिए वो मैं ले सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करूंगा, डमी फॉर्म। और वो फॉर्म मैं कहाँ से उठाऊंगा, तो वापस बूटस्ट्रैप की हेल्प लेंगे अपन। कोई अच्छा वाला फॉर्म ले लेंगे यहाँ पे, जो जिसमें अपन यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह ऐसी चीजें डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले सकते हो, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए ये ऐसे कुछ उठा सकते हो आप। बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। और फिर यूज़र नेम के लिए कुछ ऐसे ले सकते हो, लाइक @ यूज़र नेम, तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक बेसिक फॉर्म अपन क्रिएट करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। पहले तो मैं यूज़र नेम वाला चीज़ उठा लेता हूँ। कहाँ गया, ये वाला था ना। तो लेट से मैंने इसको कॉपी करवा लिया। और अभी मेरे को कहाँ पे भरना है ये सब चीज़ें, साइन अप पेज पे। ठीक है, तो साइन अप पेज मेरा कहाँ पे है, साइन अप डॉट एच टी एम एल में। तो मैं जाऊँगा, अभी ब्लॉक नहीं, ये जो अकाउंट नाम का ऐप है, इसमें टेम्पलेट में साइन अप डॉट एच टी एम एल में, ये तो सिर्फ यहाँ पे यही लिख के रखा है, तो मैं ये हटा दूंगा, यहाँ पे ये डाल दूंगा। और इसके बाद मेरे को क्या क्रिएट करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। हमेशा याद रखना, पहले चीज है फॉर्म क्रिएट करना। फॉर्म के अंदर अलग अलग फील्ड्स आ सकते हैं, बट आपको फॉर्म लगेगा मेथड और एक्शन स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो मैंने ये चिपका दिया यहाँ पे। और इसके बाद मैंने ले लिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। कहा गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये वाला, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको सेव करके देखते हैं। आ गया यूजर नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेकिन इधर फर्स्ट नेम इधर लास्ट नेम अपन भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अगर गैप देना है तो अपन इसको ब्रेक लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा गैप आ जाएगा इन दोनों में। इसके बाद क्या चाहिए, लाइक यूजर नेम आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। ठीक है, तो मतलब यूजर नेम अपन ने यूज कर लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज कर लिया। नेक्स्ट अपने को पासवर्ड चाहिए। लेट से अभी के लिए ईमेल आईडी छोड़ देते हैं, डायरेक्ट पासवर्ड पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी पासवर्ड के लिए इनके पास कुछ फील्ड होना चाहिए, तो फॉर्म कंट्रोल में देख लेते हैं पासवर्ड के लिए कुछ है क्या। हम्म, ठीक है, यहाँ पे एक पासवर्ड फील्ड है जो ठीक है एनक्रिप्टेड है, तो मैं ये वाली पासवर्ड फील्ड उठा सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे को पूरा का पूरा फॉर्म नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ये पासवर्ड फील्ड चाहिए, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो सिर्फ ये पासवर्ड कहाँ लिखा है, तो जहाँ पासवर्ड लिखा है ये वाला इतना डिव मैं उठा लूंगा, तो मेरे को सिर्फ पासवर्ड वाली फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो वापस अपन यहाँ पे नीचे चिपका देंगे। इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आ गया यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड। ठीक है, इसमें भी एक गैप देने के लिए आप एक ब्रेक लगा सकते हैं अपन। ठीक है, तो यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड आ गया।
नेक्स्ट चीज अपने को क्या चाहिए, लाइक अभी आप कहीं भी जाओगे, लाइक कोई भी साइन अप पेज पे जाओगे, तो ये तीन चीजें मैंडेटरी होती है, लाइक यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड। ठीक है। तो अभी ये फॉर्म मेरे को सबमिट करना है, तो इसको सबमिट करने के लिए वापस मेरे को एक बटन लगेगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बटन टाइप सबमिट। हमेशा याद रखना, जब भी आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो बटन का टाइप हमेशा सबमिट रखने का, क्योंकि सबमिट मतलब क्या होता है, जब भी लाइक ये बटन क्लिक करने पे मेरे को फॉर्म सबमिट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा बटन टाइप सबमिट और इसका नाम दे दूंगा साइन अप। ठीक है। और ये वाला क्लास उठा लूंगा मैं, प्राइमरी क्लास। ठीक है, मेरा बटन आ गया। तो यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और अभी साइन अप, मतलब इन शॉर्ट मेरा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो इस फॉर्म में मैं यूजर से डेटा उठा के उसको सबमिट कर सकता हूँ किसी एक यूआरएल पे। ठीक है। ये बेसिक टेम्पलेट था, अभी तक अपन ने कुछ क्रिएट नहीं किया है। ये वाला पेज ऑलरेडी क्रिएटेड था पहले वाले ट्यूटोरियल में। ठीक है। तो साइन अप पेज पे साइन अप डॉट एच टी एम एल बना रखा था अपन ने, उस साइन अप डॉट एच टी एम एल में मैंने सिर्फ ये फॉर्म क्रिएट किया। ठीक है, जिसमें यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड अपन ले रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें यहाँ तक कि कैसे मैंने फॉर्म क्रिएट किया? नहीं सर। नो सर। ठीक है। तो अभी देखते हैं, देखो जब भी आप फॉर्म क्रिएट करोगे, लेकिन ये तो स्टैटिक फॉर्म बन गया, लेकिन ये फॉर्म अभी तक कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है। ये फॉर्म अभी तक कुछ कर नहीं रहा है, ये सिर्फ आपने कुछ भी डेटा भर भी दिया इसमें, तो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अभी देखते हैं कि इस फॉर्म को लाइक एक्शन में कैसे लाए, लाइक इस फॉर्म को काम में कैसे लाए। तो पहली चीज तो आप हमेशा ये कर देना कि एक मेथड दे देना फॉर्म में। जब भी फॉर्म बनाओगे पहली चीज है मेथड दे देना, पोस्ट। ठीक है। सेकंड चीज है एक एक्शन दे देना। ठीक है। एक्शन कौन सा देना है मेरे को, अभी स्लैश अकाउंट्स स्लैश साइन अप। ठीक है। ये मैंने दे दिया एक मेथड और एक एक्शन दे दिया। एक्शन बेसिकली एक यूआरएल है जो मेरा ये सब डेटा हैंडल करेगा, और मेथड बेसिकली ये है कि मैं डेटा के साथ क्या करना चाहता हूँ, तो मैं डेटा पोस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये दो चीज मेन चीज हो गई। थर्ड मेन चीज ये है कि सी एस आर एफ टोकन दे दो। लास्ट लेसन में मैंने पढ़ाया था कि सी एस आर एफ टोकन क्यों होता है। सी एस आर एफ टोकन बेसिकली एक सिक्योरिटी टोकन होता है जो आपके ब्राउजर में इनबिल्ड रहता है, जो आपके ब्राउजर की आइडेंटिटी सर्वर को बताता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी फॉर्म क्रिएट करोगे एक मेथड देना, एक एक्शन देना और एक सी एस आर एफ टोकन दे देना। ये तो हो गया बेसिक फॉर्म का डेफिनेशन। जब भी फॉर्म क्रिएट करोगे ये तीन चीजें कभी मत भूलना, नहीं तो बाद में एरर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज है जो भी इनपुट्स है अपने, ठीक है, लाइक ये एक इनपुट हो गया जिसमें यूजर नेम ले रहे हैं, इस इनपुट में फर्स्ट नेम ले रहे हैं, इस इनपुट में सेकंड नेम ले रहे हैं और इस इनपुट में पासवर्ड ले रहे हैं। तो जितने भी इनपुट्स हैं सबको नाम दे देना। ठीक है, ये स्टेप तो बहुत ही ईजी है। जितने भी इनपुट्स है सबको नाम दे देना, लाइक ठीक है। क्या करना है आपको, बस अभी इसमें जाना है, यहाँ पे लिखना है नेम, यूजर नेम, इसको भी नाम दे देना है नेम, फर्स्ट नेम, इसको नाम दे देंगे नेम, लास्ट नेम। ठीक है। और इसको नाम दे देंगे पासवर्ड। ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये 4-5 स्टेप्स आपको करनी ही करनी है हर फॉर्म के अंदर। पहले दे दिया मेथड, फिर दे दिया एक्शन, फिर दे दिया टोकन। ठीक है, मेथड दे दिया, एक्शन दे दिया, टोकन दे दिया और नाम दे दिया सबको। अगर नाम नहीं दोगे तो अपन ये डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे ना व्यू में। तो एक बार डेटा कलेक्ट करना है व्यू के अंदर, तो फिर अपने को नाम देना पड़ेगा, नाम के हिसाब से उनको डेटा कलेक्ट कर पाएंगे व्यू के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार इतना कर लिया तो आपका फॉर्म का काम खत्म हो गया। अभी इसके अंदर और कुछ नहीं करना है अभी। ठीक है, इतना समझ गया। फॉर्म कैसे क्रिएट किया और उसको क्या क्या प्रॉपर्टीज मैंने दी है फॉर्म को।
Yes, sir. Submit. हाँ सर, यहाँ तक ठीक है. गुड, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक बार ये डेटा आ गया, ठीक है, एक बार ये डेटा आ गया तो डेटा जाकर आए इस एक्शन पे, तो अभी अपने को इस यूआरएल पे जाना है और इस डेटा को हैंडल करना है. बस ये साइकिल अपन थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करेंगे. अभी क्या करना है, ये डेटा उठाना है, इस एक्शन पे जाना है, इस एक्शन पे व्यू लिखना है, उस व्यू के अंदर ये डेटा कलेक्ट करना है और वो यूज़र को डेटाबेस में डालना है. ठीक है, तो अभी देखते हैं एक एक चीज़. अभी जाएंगे यूआरएल्स के अंदर. अभी अगर आप यूआरएल्स के अंदर देखोगे तो ये पाथ तो मैंने पहले से दे रखा है. ठीक है, पाथ मैंने पहले से दे रखा है. लाइक अगर आप देखोगे स्लैश अकाउंट स्लैश साइनअप पे क्या हो रहा है, स्लैश अकाउंट्स स्लैश साइनअप के अंदर ये वाला पेज रेंडर हो रहा है. जैसे कि आप देख सकते हो, कहा गया इस व्यू के अंदर जब भी स्लैश अकाउंट स्लैश साइनअप आएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न रेंडर और ये वाला यूआरएल. ठीक है, बट अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला रिक्वेस्ट के दो टाइप होते हैं. ठीक है, रिक्वेस्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है गेट रिक्वेस्ट, एक होता है पोस्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, जब गेट रिक्वेस्ट होगा तब अपन कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि कुछ दिखाना है या फिर कुछ डेटा फेच करना है, तो वो हो गया गेट रिक्वेस्ट. सेकेंड होता है पोस्ट रिक्वेस्ट, जिसमें अपने को डेटा डेटाबेस में डालना है. ठीक है, तो आप ये बात समझना कि मैं एक ही यूआरएल को दो अलग मेथड से कॉल कर सकता हूँ. ये मेरा यूआरएल है. ठीक है, ये एक सिंगल यूआरएल है स्लैश अकाउंट स्लैश साइनअप. जब मैं इसको ब्राउजर में डालूंगा तो ये एज अ गेट रिक्वेस्ट कॉल होगा. ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना. जब भी मैं ये यूआरएल ब्राउजर में डालूंगा तो वो एज अ गेट रिक्वेस्ट कॉल होगा. गेट रिक्वेस्ट क्यों होगा, क्योंकि अपन अभी कुछ सर्वर से मांग रहे हैं ना. अगर मैं इस यूआरएल पे जाऊंगा तो मैं सर्वर को बोलूंगा कि मेरे को कोई ना कोई पेज दिखाओ, तो जब वो सर्वर से कुछ मांग रहे हैं तो वो क्या हो गया, गेट रिक्वेस्ट हो गया. इसीलिए जब भी मैं इसको ब्राउजर में लिखूंगा, लाइक अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ राइट, तो जब भी ब्राउजर ये वाले यूआरएल पे आएगा वो एज अ गेट रिक्वेस्ट काम करेगा. ठीक है, बट अगर मैं साइन अप दबा दूंगा, अगर मैं साइन अप दबा दूंगा तो क्या होगा, वो एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट जा रहा है. हाँ कि नहीं, अगर मैं साइन अप दबाऊंगा तो वो एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट जा रहा है. ब्राउजर उसको गेट रिक्वेस्ट करेगा, बट अभी साइन अप दबाने पे वो पोस्ट रिक्वेस्ट के हिसाब से जाएगा. कहाँ जा रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट के हिसाब से, कहा गया साइन अप, पोस्ट रिक्वेस्ट के हिसाब से वो वापस वही यूआरएल पे जा रहा है. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे अपन, ये चीज ध्यान से देखना. ये जो अपना फंक्शन है, इस फंक्शन को दो हिस्सों में बांट देंगे. अब वो कैसे बांटना है वो देखते हैं. मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट, ये हो गया एक हिस्सा. एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल गेट, ये हो गया दूसरा हिस्सा. ठीक है, मैंने एक ही फंक्शन को दो हिस्सों में बांट दिया. जब पोस्ट रिक्वेस्ट होगा तो कुछ और कोड चलेगा, जब गेट रिक्वेस्ट होगा तो कुछ और कोड चलेगा. ठीक है, अभी इसको देखते हैं एक बार. पास मतलब अभी फिलहाल के लिए अपन कुछ कर नहीं रहे यहाँ पे. ठीक है, तो एक बार फिर से अपनी जो पुरानी साइकिल थी उस पर आ जाते हैं. कहा था अपना, यहाँ पे थे अपन राइट. तो जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली मैं इस यूआरएल को गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ. ठीक है, जब भी मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस यूआरएल को गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ. गेट रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अभी ये पेज लोड करना है राइट. मेरे को सर्वर से ये पेज उठा के इसको ब्राउजर पे दिखाना है. तो जब भी गेट रिक्वेस्ट कॉल होगा तो ये वाला मेथड पे आएंगे और फिर ये वाला कोड चलेगा. ये वाला कोड क्या कर रहा है, सिर्फ उसको रेंडर कर रहा है. बट जब पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी
तब अपने को थोड़ा डेटा प्रोसेसिंग करना है अंदर आके उसके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, फिर अपन थोड़ा थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब पोस्ट रिक्वेस्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, लाइक अगर मैं साइन अप पे चले जाऊँ, जब पोस्ट रिक्वेस्ट हो रहा है इस वाले एक्शन पे, तब मैं यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड भेज रहा हूँ, ठीक है। जब पोस्ट रिक्वेस्ट हो रहा है तब मैं यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड भेज रहा हूँ, तो मैं उनको यहाँ पे कलेक्ट भी तो कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरे को कलेक्ट करना है तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, लाइक यूजर नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया और मैंने बोल दिया रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में से जो भी वेरिएबल आ रहा है यूजर नेम नाम का वो दे दो, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट नेम भी मैं ला सकता हूँ यहाँ पे, कैसे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लिख के जो भी फर्स्ट नेम है वो आ जाएगा, सेम इज विथ सेकंड नेम, सॉरी सेकंड नेम नहीं लास्ट नेम है, याद रखना जो नाम आपने फॉर्म में दिए है वही नाम यहाँ पे यूज करना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर हो गया पासवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है अभी, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट होगा तो जो भी डेटा पोस्ट के अंदर आ रहा है वो अपन ने वेरिएबल्स में कलेक्ट कर लिया। अभी इस डेटा को लेके अपन एक नया यूजर सेव कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट होगा तो अपन ने डेटा कलेक्ट कर लिया, और जब भी गेट रिक्वेस्ट होगा तो अपन क्या कर रहे हैं, सिंपली वो पेज रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक्शन में देखते हैं 1 मिनट में। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं अभी इसको सिर्फ प्रिंट लिख दूंगा यहाँ पे, ताकि अपन देख पाए कि यू आ रहा है कि अपने पास डेटा, ठीक है। प्रिंट यूजर नेम, प्रिंट फर्स्ट नेम, प्रिंट लास्ट नेम और प्रिंट पासवर्ड, ठीक है। तो और एक बार ये सब हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं वापस भी रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बार अपना यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है। एक बार यूज़र क्रिएट हो गया, लाइक यहाँ से यूज़र क्रिएट हो गया, तो अपने को उसको कहाँ भेजना चाहिए, वापस इस वाले पेज पे भेजना चाहिए, राइट। अभी तो लॉग्ड इन हो गया है तो वापस तुमको उसको ऑल ब्लॉक्स पेज पे भेजना चाहिए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो गया है, तो एक बार यूज़र क्रिएट होने के बाद उसको रिटर्न करेंगे रीडायरेक्ट से। कहाँ रिडायरेक्ट करना है उसको, स्लैश ब्लॉग स्लैश ऑल ब्लॉग्स, ठीक है। इस वाले यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है, एक बार मेरा सारा काम हो जाएगा तो, ठीक है। तो इसको एक्शन में देखते हैं अभी कैसे हो रहा है। फर्स्टली मेरे को ये फॉर्म दिख रहा है मेरे पेज पे, ठीक है। मेरे को ये फॉर्म दिख रहा है मेरे पेज पे, जिस पे मैंने पोस्ट मेथड दे रखा है, एक एक्शन दे रखी है और कुछ डेटा को नाम दे रखा है। एक बार मैं डेटा भरूंगा, उसको पोस्ट करूंगा इस वाले एक्शन पे, तो ये वाला व्यू चलेगा। इस वाले व्यू में चेक होगा कि रिक्वेस्ट का मेथड क्या है। अगर पोस्ट मेथड होगा तो ये वाला कोड चलेगा, अगर गेट रिक्वेस्ट होगा तो ये वाला कोड चलेगा। अभी के लिए पोस्ट मेथड होगा तो अपन ने सारा डेटा यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कलेक्ट कर लिया पोस्ट रिक्वेस्ट से, और उसको फिलहाल के लिए सिर्फ प्रिंट कर दिया। एक बार प्रिंट होता है डेटा तो उसको अपन रिडायरेक्ट कर रहे हैं ऑल ब्लॉक्स पेज पे, ठीक है। इतना ही साइकिल है। ठीक है, तो अभी ट्राई करके देखते हैं इसको। लाइक मैंने यूज़र नेम डाल दिया, मेरा यूज़र नेम, फर्स्ट नेम डाल दिया मैंने, लास्ट नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया कुछ तो भी रैंडम 1 2 3 4, और अभी मैंने साइन अप पे दबा दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने साइन अप पे दबाया मैं ऑफिस ऑल ब्लॉक्स पेज पे आ गया। बट अभी अगर मैं मेरा टर्मिनल दिखूंगा
आप देख सकते हो मेरा सारे जो भी डेटा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, समझा। लाइक अपन ने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था ना, ये तो जो भी मेरा डेटा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, मेरा पासवर्ड भी प्रिंट हो गया, मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को अभी पोस्ट मेथड से आ रही है अपने पास, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, ये वाला डेटा यूज़ करके, ये वाला डेटा यूज़ करके एक नया यूज़र क्रिएट करना है अपने को, ठीक है। तो पहली बात, जब अपने को नया यूज़र क्रिएट करना है तो पहले तो अपने को मॉडल लगेगा, उस मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट में डेटा भरेंगे और वो ऑब्जेक्ट सेव होगा, ठीक है। जैसे आप ब्लॉक के केस में देख सकते हो, ब्लॉक के केस में अपन ने क्या किया, पहले तो मॉडल बनाया, ठीक है, मॉडल में सारा डेटा भरा और उस डेटा को एक नए ऑब्जेक्ट में डाला और उसको सेव किया। तो ये 3 स्टेप में कोई भी डेटा सेव होता है डेटाबेस में। पहले लगेगा अपने को मॉडल, फिर भरेंगे मॉडल में डेटा, फिर क्रिएट करेंगे उसका ऑब्जेक्ट और फिर वो ऑब्जेक्ट सेव होगा, ठीक है। तो ये 3-4 स्टेप यहाँ पे हो रही है। तो पहले तो अपने पास ब्लॉक का मॉडल ऑलरेडी क्रिएटेड था, यहाँ पे ब्लॉक में अपन ने खुद से क्रिएट किया था राइट मॉडल, ठीक है। बट अभी अपने पास लाइक आप देख सकते हो ये वाला मॉडल क्रिएट किया था अपन ने और उसी को कॉल किए जा रहे हैं अपन ब्लॉक्स के केस में। बट यूजर के केस में अपने पास मॉडल है नहीं, अपने को कॉल करना है जैंगो का मॉडल, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगा वो देखते हैं। तो मैं मेरे व्यूज में ऊपर इंपोर्ट करूँगा एक स्टेटमेंट, फ्रॉम जैंगो डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ इम्पोर्ट auth डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूजर, ठीक है। तो जैंगो के ऑथेंटिकेशन के मॉडल के अंदर उन्होंने ऑलरेडी एक मॉडल बना रखा है यूजर नाम का। तो अभी अपने को ये वाला मॉडल यूज करना है और ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, ये सब इन्होंने उनके डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है। लाइक जैंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ के अंदर अपने को मिलेगा यूजर, ठीक है। तो ये वाला मॉडल मैंने यूज करके उसको यहाँ पे कॉल किया। अभी इसके अंदर मेरे को डेटा भरना है मेरे नए यूजर का, इस मॉडल के अंदर मैं मेरे नए यूजर का डेटा भरूंगा और उसको सेव करूंगा डेटाबेस के अंदर। समझ में आ रही चीज थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो अभी मैं यूजर लिखूंगा, लाइक लेट से मैंने यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा देते हैं और यहाँ पे लिखा न्यू यूजर इक्वल टू यूजर, ठीक है। अभी न्यू यूजर तो मेरा एक टेम्पररी यूजर बन गया और यूजर जो है वो मेरा यूजर मॉडल है जो मैंने अभी अभी इंपोर्ट किया जैंगो से, ठीक है। तो ये जो नया मॉडल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है इसमें मेरे को डेटा भरना है। तो अभी मैं डेटा कैसे भरूंगा, फिर से वही यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, और ये वाला यूजर नेम उसकी प्रॉपर्टी है और ये वाला यूजर नेम है ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट से आ रहा है वो, ठीक है। तो मैंने डेटा भरना शुरू कर दिया, यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, फिर मैंने लिख दिया लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम। एक हो गई प्रॉपर्टी और एक हो गया वैल्यू जो आ रहा है, और फिर आ गया पासवर्ड, ठीक है। एक बार ये सारी मैंने डेटा भर दिया मेरे न्यू यूजर में, तो मैं क्या करूंगा, न्यू यूजर डॉट सेव, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, जो अपन ने ब्लॉक के केस में किया था, जो अपन ने ब्लॉक के केस में किया था जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, पहले तो सारा डेटा लिया पोस्ट रिक्वेस्ट से, सिमिलरली यहाँ पे भी पहले तो सारा डेटा लिया पोस्ट रिक्वेस्ट से, उसके बाद कॉल किया किसको, जो मेरा मॉडल है जिसमें मेरे को, जिस मॉडल में मेरे को डेटा भरना है उस मॉडल को मैंने कॉल किया, ठीक है। जैसे अभी मेरे को यूजर मॉडल में भरना है, जिस मॉडल में डेटा भरना है उसको कॉल किया और फिर उसमें डेटा भरता गया। एक बार डेटा भर दिया तो जो भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद मैं आ गया वापस मेरे पहले वाले पेज पे, ठीक है। तो इसको एक्शन में देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, रजिस्टर पे चला गया मैंने एक यूज़र नेम डाल दिया
फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया एक, ठीक है। और अगर साइन अप पे दबाता हूँ तो मैं वापस मेरे ऑल ब्लॉक्स पेज पे आ गया। बट अभी अगर मेरे को देखना है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं, मेरा नया यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो मैं वापस मेरे एडमिन पेज का हेल्प ले सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने ऑलरेडी एक खुद का मॉडल बना रखा है यूज़र नाम का, जिस पे देख सकते हैं ये तो मेरा सुपर यूज़र था और ये जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है वो वाला यूज़र यहाँ पे आ गया, जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वही है और पासवर्ड आ गया, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे दिखता नहीं है एक्चुअली, जैसे कि वो जैंगो का सिक्योरिटी होता है बेसिकली। ये बोल रहा है पासवर्ड्स आर नॉट, रॉ पासवर्ड आर नॉट स्टोर्ड, वो कुछ तो उसको एनक्रिप्ट करके फिर उसको पासवर्ड सेव करेगा, वो ऐसे सेव करेगा। बट बेसिकली आप देख सकते हो एक नया यूज़र क्रिएट हुआ है जिसका यूज़र नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आ गया है। तो ये यूज़र कहाँ से क्रिएट हुआ? ये यूज़र क्रिएट हो गया इस वाले मॉडल से। और ये वाला मॉडल मैंने क्रिएट नहीं किया, ये वाला मॉडल जैंगो खुद देता है। मैंने सिर्फ इतना किया कि एक फॉर्म क्रिएट किया, उस फॉर्म में सारा डेटा भरा, फिर वो डेटा कहीं एक यूआरएल पे पोस्ट किया, उस पोस्ट रिक्वेस्ट से सारा डेटा मैंने लिया, उस मॉडल को कॉल किया, उसमें डेटा भरा और उसको सेव किया, ठीक है। हल्का हल्का समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। हाँ बोलो। हेलो। अगर अपने फॉर्म में मतलब जितनी भी फील्ड है वो पूरी वेरिएबल के इसमें अपने को मेंशन करना पड़ता है क्या? हाँ, एक एक चीज आपको उठा के लेनी पड़ेगी वहां से। ओके, मतलब जितने भी है पूरे पेज पे वो। हाँ, मतलब वो बेटर रहेगा। लाइक पूरा का पूरा आप लाइक रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट भी यूज कर सकते हो, बट फिर ओके कैसे अगर इंडिविजुअल रहेगा तो फिर डेटा ऐसे इजीली भर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे, क्योंकि मॉडल में ओके कैसा होता है, मॉडल में एक एक चीज भरनी होती है। लाइक जितने भी मॉडल के एट्रीब्यूट्स है उनमें इंडिविजुअल वैल्यूज भरनी पड़ेगी, इसलिए बेटर हाँ होता है कि पहले ही उनको इंडिविजुअली सेव कर लो और फिर भरते जाओ एक एक करके। ओके ठीक है। तो लेट्स से आपके फॉर्म में 10 फील्ड है, आप 10 के 10 वेरिएबल में वो सारे फील्ड स्टोर कर लेना, फिर उनको जहाँ जहाँ भरना है वहाँ भर सकते हैं अपन ऐसे। ओके एक बात देख लेना, ये एक और नया कंसेप्ट था यहाँ पे कि एक ही मेथड में, एक ही व्यू के अंदर अपन दो पार्टीशन कैसे लगा सकते हैं। दो पार्टीशन क्या लगाया मैंने रिक्वेस्ट डॉट मेथड पे। एक था रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट होगा तो ये वाला कोड चलेगा जिसमें अपन नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर गेट होगा तो गेट रिक्वेस्ट में तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस वो साइन अप का जो पेज है वो दिखा देना है। तो गेट रिक्वेस्ट होगा तो पेज दिखाएंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट होगा तो डेटा कलेक्ट करके वो नया यूजर सेव करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही फंक्शन में अपन दो रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें थी नए वाली आज, जिसमें कि पहले तो अपन ने क्या देखा, ये फॉर्म में तो कुछ नया नहीं था। फॉर्म में तो अपन ने जो फ्राइडे में देखा वही आज देखा, फॉर्म कैसे क्रिएट करें। फॉर्म में मेथड देंगे, एक्शन देंगे, टोकन देंगे और हर इनपुट को नाम देंगे। ये तीन चार चीज़ें कर ली तो फॉर्म का काम खत्म हो गया। फिर आएंगे व्यू के अंदर, व्यू के अंदर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट होगा तो पोस्ट से सारा का सारा डेटा लेंगे, जो भी मॉडल में अपने को डेटा डालना है उस मॉडल को कॉल करेंगे, उसमें डेटा भर देंगे हर एट्रीब्यूट में और फिर उसको सेव करके वापस रीडायरेक्ट कर देंगे अपने नए वाले पेज पे, या फिर जो भी पेज पे लेके जाना है वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है। और यूजर क्रिएट हो गया ये कैसे समझा मेरे को? अभी के लिए लाइक अभी तो कोई साइन अप साइन इन का लॉजिक है नहीं अपने पास। आज के दिन में अपन सिर्फ यूजर का डेटा लेके उसको सिर्फ स्टोर कर रहे हैं अपन कहीं पे तो भी, ठीक है। तो वो डेटाबेस में कहाँ दिखता है मेरे को, अगर मैं मेरा एडमिन साइट पे आ जाऊंगा तो आप देख सकते हैं एडमिन साइट के अंदर मेरा ब्लॉग्स भी है। और ये तो ब्लॉग्स तो मैंने खुद से क्रिएट किया है ना, इसलिए अलग से दिख रहा है। बट ये जो ऑथेंटिकेशन है वो जैंगो ने खुद से प्रोवाइड किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर नाम का एक फील्ड है, उसके अंदर आप जितने भी यूजर क्रिएट करोगे उनका वो सब यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि आपका यूजर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स आई है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, बूटस्ट्रैप से आपको जो फॉर्म पसंद आएगा वो उठा सकते हो
और आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के थोड़ा थोड़ा लाइक यूजर के अंदर क्या क्या फील्ड्स है वगैरह वो सब देख सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करना जल्द से जल्द इसका वीडियो भी आपको मिले। और एक बार वीडियो मिल गया, अगर वीडियो भी नहीं मिल रहा है तो भी खुद से थोड़ा थोड़ा पढ़ के या फिर थोड़ा थोड़ा याद करके ट्राई करना कि प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आपसे वीडियो पे डिपेंडेंट हो और फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप दोनों से लाइक आपको जैसा बेटर रहेगा वैसे प्रैक्टिस करना, बट एटलीस्ट ट्राई करना कि खुद से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाना शुरू करें। ठीक है, चलेगा, कोई डाउट नहीं है? कोई है मतलब कुछ होगा तो बोल।